आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सच्चे और दिल दहला देने वाले सफर की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि हजारों वफादार दिलों का आईना है। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद आपका दिल कांप उठे और आंखें नम हो जाएं। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीमस्सलामु। अलैकु साहिल का नाम किसी किताब में नहीं लिखा, न कोई मशहूर शख्सियत, न ही कोई पैसा वाला, लेकिन वो उन हजारों नौजवानों में से एक था जो रिश्तों की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जो बीवी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। साहिल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, गरीबी में, फाकों में, मां के आंसुओं और बाप की बीमारी में। उसके लिए बचपन खेलने का वक्त नहीं था बल्कि मजदूरी और मां के लिए दवा लाने का वक्त था। जब दूसरे बच्चे खिलौने मांगते, साहिल स्कूल से आकर सब्जी बेचता। रात को थक कर सोने के बजाय अब्बू की खांसी सुनकर जागता रहता। कई दिन बिना नाश्ता किए स्कूल जाता, लेकिन अपने ख्वाब नहीं छोड़े। उसने हमेशा मां की आंखों में खुशियों का सपना देखा और उसी सपने के लिए जीना सीखा। जवानी आई तो दिल में मोहब्बत जागी। उसे फिजा पसंद आ गई, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सादगी से भरी लड़की। दिल ने चाहा कि उसे हलाल तरीके से अपनाया जाए। रिश्ता भेजा गया। खानदान वालों ने मजाक उड़ाया, कहा यह लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड से ऊपर है। लेकिन फिजा ने रिश्ता कबूल कर लिया और निकाह हो गया, सादगी से, सच्चाई से और उम्मीदों से भरपूर। साहिल के पास दौलत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत बेहिसाब थी। शादी के बाद फिजा के ख्वाब बड़े थे और साहिल की जेब छोटी। फिर उसने वो फैसला किया जो आज हजारों पाकिस्तानी नौजवान करते हैं, परदेस जाने का। सऊदी अरब का वीजा लिया, फिजा के कदमों में बैठकर वादा किया, थोड़ा वक्त अलग रहेंगे, फिर पूरी जिंदगी तेरे साथ जुड़कर गुजारूंगा। सफर शुरू हुआ। अम्मी रोईं, बीवी रोई, लेकिन साहिल दिल पर पत्थर रखकर चला गया। जिस्म उसका सऊदी अरब में था, लेकिन दिल पाकिस्तान में, फिजा के पास। सऊदी पहुंचकर मजदूरी शुरू की। अजनबी जबान, अजनबी लोग, सख्त गर्मी, 12-12 घंटे का काम, कभी लेबर कैंप, कभी ईंटें उठाना, कभी पानी के बिना दिन गुजार देना। मगर साहिल हर महीने पैसे फिजा को भेजता रहा। न खुद के लिए कुछ खरीदा, न कोई ख्वाहिश की। फिजा कहती, फोन पुराने हो गए, मोबाइल अच्छा नहीं। साहिल भेज देता। वो कहती, कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, जेवर नहीं है। साहिल और मेहनत कर लेता। बीवी की मुस्कान के लिए वो अपनी नींद, सेहत, जवानी सब कुर्बान करता गया। 1 साल बाद कॉल्स कम हो गईं। पहले हर दिन, फिर हर हफ्ता, फिर सिर्फ तब जब फिजा को पैसे चाहिए होते। साहिल ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक दिन साहिल ने फिजा की तस्वीर देखी। नए कपड़े, मेकअप, अजीब नजरें, बैकग्राउंड में आवाजें जो मर्दों की थीं। दिल घबरा गया। पूछा, सब खैरियत है? तुम बदल गई हो। जवाब आया, तुम मेरे करीब नहीं, मैं अकेली हूं। तुम मेरे काबिल नहीं रहे। ये सुनकर साहिल खामोश हो गया। दिल तड़प उठा, लेकिन जुबान बंद रही। कुछ नहीं कहा, बस और काम शुरू कर दिया। 3 शिफ्टें, रोज का 20 घंटे का काम, थकान, पसीना, सजदा और आंखों में बस एक सपना, फिजा खुश रहे। फिर वो दिन आया जो कयामत से कम न था। फिजा ने एक मैसेज भेजा, मैं खुला ले चुकी हूं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं, मैंने किसी और से निकाह कर लिया है। साहिल ने वो मैसेज सुना और जमीन पर बैठ गया। अम्मी को फोन किया, अम्मी मैं टूट गया हूं। अम्मी ने कहा, बेटा जो औरत साथ छोड़ दे वो आजमाइश होती है, नेमत नहीं। और जो अल्लाह से वफादार हो वो कभी तन्हा नहीं रहता। साहिल ने आंसू पोंछे, काम जारी रखा, मगर अब दिल मस्जिद में लगने लगा। कुरान के साथ वक्त गुजारने लगा। सजदों में घंटे बीतने लगे। उसने फिजा को माफ कर दिया, लेकिन दिल से निकाल दिया। कुछ साल बाद साहिल वापस पाकिस्तान आया। वही गांव, वही गलियां, वही पुराना घर। लेकिन साहिल अब वो साहिल नहीं रहा था।
अब उसके चेहरे पर नूर था, हाथों में हुनर और दिल में सुकून। एक दिन फिजा की मुलाकात हुई। चेहरे पर अफसोस, गोद में बच्चा, शौहर छोड़ चुका था। कहने लगी, साहिल, मैंने गलती की, प्लीज वापस आ जाओ। साहिल ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने मुझे छोड़कर दुनिया को चुना था और मैंने दुनिया छोड़कर अल्लाह को चुना था। तुम्हारे लिए माफी है, वापसी नहीं। और वो चला गया। आज साहिल तन्हा है, लेकिन पुरसुकून है। अब वो लोगों से नहीं, रब से जुड़ चुका है। दुनिया से नहीं, आखिरत से मोहब्बत करता है। वो कहता है, जो औरत मेरे सजदों के वक्त किसी और की मुस्कान बन गई, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सिर्फ साहिल की कहानी नहीं, ये हजारों नौजवानों की कहानी है जो बीवी की मोहब्बत में खुद को मिटा देते हैं, परदेस की मिट्टी में पसीने के कतरे गिराते हैं, और जब लौटते हैं तो दरवाजे बंद मिलते हैं। है बीवियों, अगर शौहर परदेस में है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी वफादार रहो, उसकी इज्जत बनो, उसका गरूर बनो। याद रखो, परदेस सिर्फ पैसा नहीं देता, वो शौहर की जवानी ले लेता है और तुम्हें आराम देता है। ऐ साहिल जैसे भाइयों, अगर सब छोड़ जाएं तो रब को थाम लो, क्योंकि वही एक है जो तुम्हारे आंसू भी गिनता है और तुम्हारे सब्र पर जन्नत का वादा करता है। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत, खालिस रिश्ते और सब्र करने वाला दिल अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सफर लंबा था, थके नहीं, बस खामोश हो गए, ख्वाब आंखों में ही मर गए, मगर शिकवा न किया। वक़्त की बेरहमी ने छीन ली हर खुशबू, फिर भी वफा के गुलाब दिल में सजा लिए। जिन्हें चाहा वहीं छोड़ गए साए की तरह, और जो बचा उसे रब के हुजूर रख दिया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल नूर ए हिदायत इस्लामी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलें, और हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।